जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित स्वनिवासित पूज्यपाद श्री के चरणों में कोटि से नमन। मंचासीन गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परमादरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी मेरा हार्दिक नमन है और पुनः निवेदन है कि एक बार सब कोई उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष कर अपने अंतःकरण को पवित्र करना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग परम सम्मान्य मन संचालक बिराजी बाबा से ऊंची आवाज में सुन रहे हैं। इनकी आवाज के सामने हम लोगों की आवाज फीकी हो जाती है। और शुरू से मैं देखते आ रहा हूं, जब से मैं इस सुपौल जिला अधिवेशन में आया, मुझे याद है भपटियाही में 15वां जिला वार्षिक अधिवेशन था। मैंने सुबह भी कहा पूज्यपाद का श्रेय है जो यहाँ तक लाए हैं। मुझे भी 10 मिनट का समय मिला था बोलने के लिए। जब मैं बोला था तो मुझे याद है नागेश्वर बाबू बिराजी बाबू ने कहा कि मैं बाबा को आजीवन आमंत्रण देता हूँ इस मंच के लिए कि जब तक शरीर में रहेंगे तब तक आते रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये इनकी शुभकामना है। मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोगों का दर्शन हो जाता है। अभी आप सुन रहे थे इस सत्संग के बारे में, क्योंकि अभी का पाठ है संत और उसके संग का महत्व का किया गया है। ऐसे सत्संग में कौन कौन सब आते हैं और दृष्टांत हम लोग सुन। सभी देवी देवता भी सत्संग में आते, इसलिए सत्संग में थोड़ा सा भी जगह खाली नहीं होती। अभी जन्म पूज्य सतलोकवासी श्रीधर बाबा के बारे में सुन रहे थे। एक बार वो कटिहार गए थे और उस समय आराध्य देव सशरीर थे, व्यवस्थापक वही। बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ था। गुरु महाराज जब मंच पर आए तो निवेदन के व्यवस्थापकों से आग्रह करता हूं और पंडाल को बढ़ा दिया। अब सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इतना पंडाल अभी खाली है, कम ही लोग हैं, फिर पंडाल बढ़ाने के बाद महाराज क्या बोल कैसे बोलते हैं, अनसुनी करते। जब अपराह्न काल में आए मंच पर आराध्य देव तो पुनः कहते हैं कि मैंने निवेदन किया था व्यवस्थापकों से कि पंडाल को बढ़ा दिए, लेकिन नहीं बढ़ा। तब वो सिरधर बाबा जो थे व्यवस्थापक, उनसे कहते हैं कि हुजूर इतना पंडाल अभी खाली है। अब फिर गुरु महाराज सुबह भी बोले ही बोलते पंडाल को बढ़ा दिया जाए। का पंडाल खाली है देखिएगा। तो सिरधर बाबा अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया और वो देखने लगे तो पंडाल तो खचाखच भरा था ही, पंडाल से बाहर भी लोग खड़े थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग की महिमा है। हम ही लोग नहीं आते, कभी जगह खाली नहीं होता। जहाँ महापुरुष आते हैं, जहाँ सत्संग होता वहाँ सभी देवी देवता, हजारों प्रमाण है मेरे पास में सदशास्त्र। इसलिए सत्संग में हम लोगों को आना चाहिए। संत किसको कहते हैं? उनके संग को संत किनको कहते हैं? जो वेशभूषाधारी है नहीं। परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री साहिब स्वामी जी महाराज के वचन में है, पढ़िएगा।
वेश कैसा भी रहे, पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी पने हुआ गुदड़ी का लाल। वेशभूषा से संत नहीं होते। संत किसी भी वेश में होते, पढ़े लिखे भी होते, अनपढ़ भी होते। पढ़वान पढ़वा भय रंको भय नरेश। किसी भी स्थिति में संत हुआ जाता है। उसकी एक प्रकाष्ठा होती है, उस प्रकाष्ठा को जो भी प्राप्त कर लेते हैं, चाहे बाबू ही क्यों ना हो, कोट बंडी धोती कुर्ता पैंट में ही क्यों नहीं हो, वो संत होते। अब बाबा ही हो, वेशभूषाधारी हो, जब उस प्रकाष्ठा से हीन है तो वो संत नहीं। कहने के लिए भले लोग बोल देते हैं हमारे यहाँ एक संत आए, लेकिन सभी संत नहीं होते। यही पूछा था नचिकेता ने यमराज जी से, इस संत किसको कहते हैं? तो यमराज जी ने बताया था, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माने तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई, ग्रंथि क्या है? जड़ चेतन की ग्रंथि। मानसकार लिखते हैं, यद्यपि मिर्सा छूटत कठिन। ये झूठ है, लेकिन जड़ से चेतन को अलग करना बड़ा कठिन है। जिन्होंने जड़ से चेतन को अलग कर लिया, छिद्यन्ते सर्व संशया, जिनके सभी संशय नाश हो गए, उनके जीवन में संशय का स्थान नहीं। क्षीयन्ते चास कर्माणि, जो कर्म बंधन को समाप्त कर दे, तस्मिन् दृष्टि परावरे, जिनकी दृष्टि परे से पर अर्थात परमात्मा को ग्रहण करने में सक्षम है, ऐसे को संत कहते हैं। ऐसे को संत कहते हैं। और ऐसे संत मिल गए तो जान जाइए कि भगवान मिल गए। संत का मिलना ही भगवान का मिलना है। चूंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। दोनों एक ही है, भक्ति भक्त भगवंत और गुरु। नाम चार है, लेकिन बपू मतलब शरीर एक है, अलग नहीं है। तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जो इनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके पाप खत्म हो जाते हैं। हम लोगों के जीवन में अनेकों पाप बन जाते हैं, कोई गिनती नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है पाप का। लेकिन ऐसे पाप भी संत सदगुरु का दर्शन करते करते खत्म हो जाते। इसीलिए हम लोग परमाराध सदगुरु महाराज के श्रीवाणी में पाते हैं, सतगुरु दरस देन हित आए भाग जगे हमरे, आनंद मंगल पूरी रहे सब शुभ शुभ भासगरे। पाप समूह दरसते भागे पुण्य सकल डगरे। देख लीजिए, उनके दर्शन मात्र से पाप का समूह, किसको कहते हैं? एक दो को नहीं, झुंड को, सब पाप का झुंड खत्म हो जाता। तो संतों के दर्शन से, सत्संग से। लेकिन ये सत्संग संत मिलते नहीं। किनको मिलते हैं? पलटू साहब ने लिखा है, पूर्व जन्म के पुण्य प्रकट भये, सत्संग के बीच में जाए पड़ी, आनंद भये जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी, दर्शन करत ताप मिटे, बिन कौड़ी दाम में जाए तरी, अब पलटू आवागमन छुटे, जब रत चरण कोशिश करी। जिनको पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है, शास्त्रकार कहते हैं किसी जन्म का पुण्य उदय होता है तो मनुष्य शरीर मिलता है, और जब से आप सृष्टि में आए हैं अब तक का पुण्य एकत्रित होता है, तब सत्संग संत मिलते हैं। इसलिए संत का मिलना सरल नहीं, सहज नहीं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारा, नारद साध से अंतर ना है।
परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के श्री वचन में मैंने पढ़ा था कि सच्चे संतों का मिलना ही परमात्मा का मिलना, भगवान का मिलना। संत मिलेगा तभी मिलेंगे, ये सब नहीं तो नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसे संत जहां भी जाते हैं वो क्या देते हैं हम लोगों को? कबीर साहब की वाणी में है, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, का कबीर वह कब मिले परम सनेही संत। वो सुख को देते हैं। कैसा सुख देते हैं? लग करके छूटने वाला नहीं, वो शाश्वत सुख को देते हैं और दुख का हरण कर लेते हैं। सदा के लिए दुख खत्म हो जाता है, लेकिन मिलता नहीं। का कबीर वह कब मिले परम सनेही संत। वही तो परम स्नेही है, जीवों का कल्याण करने वाला है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, चरणदास जी महाराज की वाणी है, पितु सौ माता सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सु डांट और गार, तीन से हरि सौ गुना, तिनकर सौ गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरणदास सुखदेव। देख लीजिए, सबसे कृपा करने वाले परमात्मा, वो प्यार भी करते हैं, अवगुण भी हरते हैं। अवगुण हरे चरणदास सुखदेव। इसीलिए संत सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा भी है, को क्या देते हैं? साचो पद सदेत, भली भली सिख देत, समता सुबुद्धि देत, कुबुद्धि हर तू है, मार्ग बताई देत, भावाई भगति देत, प्रेम के प्रतीत देत, अभरा भर तू है, ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरतु है, सुंदर कहत संत जन कछुलत नाही, निषदेन संतो जन देवो ही करतु है, नित दीन संतो जन देवो ही करतु है। संत लोग रोज देते हैं, जो उनके सानिध्य में जाते हैं, संसर्ग में जाते हैं, क्या क्या देते हैं? साचो उपदेश दे, सच्चा उपदेश देते हैं संत लोग। सच्चा उपदेश किसको कहा जाता है? जिससे जीव का परम कल्याण होता है। साचो उपदेश दे, भली भली सीख दे, समता सुबुद्धि दे, कुबुद्धि हरत। संत के पास जाएंगे, आपके कुबुद्धि का हरण कर लेगा, सुबुद्धि बढ़ देगा, मार्ग बताए दे, भाव ही भगति दे, प्रेम के प्रतीत दे, अभरा भरत है, ज्ञान दे ध्यान दे, आत्म विचार दे, ब्रह्म को बताए दे, ब्रह्म में चरत है, सुंदर कहत संत जन कछु लेत नहीं, निस्दिन संत जन देवो ही करत है। उनका काम रोज देने का होता, लेने का नहीं, देने का काम होता है। परम पूज्य बाबा साहिब स्वामी महाराज कहते थे, जैसे आम का गाछ है, आम में फल लगता है, यदि वो फल वृक्ष का साथ नहीं छोड़ता है तो वृक्ष क्या करता है? धीरे धीरे उसमें रस को भर करके उसमें मिठास और गाछ बनाने की क्षमता उत्पन्न करके तब अपने से अलग करता है। ऐसे ही संत होते हैं, धीरे 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 उसके अंदर में सद्ज्ञान भरते भरते उनको पूर्ण ज्ञान बना देते हैं, जिससे परम कल्याण होता है। तो बातें तो बहुत है, पूज्य पास से मंच की ओर आ रहे हैं,
हम लोग उठ करके स्वागत करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु